औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं इंतशार के पैमाने के। इंतशार क्या होता है, उसके हमारे पास पैमाने क्या होते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फॉलोइंग डाटा शोज द रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस। कहते हैं नीचे जो डाटा दिया हुआ है ये बैट्समैन का डाटा दिया हुआ है पिछले 10 मैचेस का, जो उन्होंने रन्स स्कोर किए थे। बैट्समैन ए के ये हैं, बैट्समैन बी के ये हैं। इन दोनों का एवरेज लिया है, मीन लिया है। मीन इसका भी 42 आया है और जो बैट्समैन बी था उसका भी 42 आया है। अब जब इसको हमने ग्राफ पे ड्रा किया है तो ग्राफ पे ड्रा करने से पता चला है कि 42 जो है हमारी मीन वैल्यू है। जो बैट्समैन बी है उसका जो भी रन्स का स्कोर है वो स्कोर वाली जो वैल्यू है, जो एवरेज वाली वैल्यू है, उसके करीब करीब है। और बैट्समैन ए के जो रन्स हैं वो पूरे 100 तक फैले हुए हैं, वो 0 से लेके 100 तक फैले हुए हैं। जबकि बैट्समैन बी जो है इसके जितने भी स्कोर्स हैं वो हमारी जो एवरेज वैल्यू है उसके आगे पीछे ही हैं। देखें, इसको भी देख के पता चल रहा है 33, 50, 47, 38, 45। जब हमने इसको ग्राफ पे ड्रा किया तब हमें पता चला क्लियरली कि ये एवरेज वैल्यू के राउंड अबाउट ही हैं। और ये बैट्समैन ए जो है इसका जो स्कोर्स हैं, रन्स हैं, इसके वो सारे फैले हुए हैं 0 से लेके 100 तक। तो यहाँ से ही हमें आल्दो द बोथ बैट्समैन हैव द सेम मेन स्कोर, कहते हैं दोनों बैट्समैन का स्कोर जो है मेन स्कोर सेम है, दोनों का 42 है। बैट्समैन बी रन्स आर क्लोजली क्लस्टर्ड अराउंड द मीन, कहते हैं बी के जो रन्स हैं वो मीन के करीब करीब हैं। वाइल बैट्समैन ए स्कोर्स आर वाइडली सेपरेट फ्रॉम 0 to 100, जबकि ए के जो स्कोर्स हैं वो 0 से लेके 100 तक फैले हुए हैं। देयरफॉर इसीलिए टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ द डाटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड आउट, कि किस तरह मवाद की वैल्यूज़ जो हैं स्प्रेड आउट फैल जाती हैं, उनका इंतशार होता है, वो फैली भी होती हैं। वी नीड मोर स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, हमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज़ वी विल स्टडी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो इसकी स्टडी के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को स्टडी करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर स्टेटिस्टिकल टूल्स used to describe how spread out or scattered the values in a data set or around a central value। कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो हैं वो हमारे पास शुमारियाती आलात हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से कोई डाटा जो है फैलेगा, या कोई हमारे पास मवाद है उसकी जो मीन की वैल्यू है वो जो है किस तरह से स्कैटर होगी, किस तरह से फैलेगी डाटा के इर्द गिर्द। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जिसमें हमारे पास आ जाता है रेंज या साथ जिसको कहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, वेरिएंस आ जाएगा, इसको हम उर्दू में तगय्युरत बोलेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसको हम उर्दू में मेयारी इनहराफ बोलेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा, इसको हम अंदरूनी चहारवीं हिस्से की रेंज बोलेंगे। मीन डेविएशन है मतलब औसत इनहराफ। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब चौथाई हिस्सा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तगय्युर का अददी सर क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला है रेंज। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। जो आपको डाटा दिया हुआ है उस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू देख लें। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। H इज़ हाईएस्ट वैल्यू, L इज़ लोएस्ट वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी रेंज या 7। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस की डेफिनेशन दी हुई है। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द स्क्वायर्स वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। इट इज़ डिनोटेड बाय, इस तरह के सिंबल से इसको डिनोट करते हैं और इसको सिग्मा पढ़ते हैं। ये ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए ये सिग्मा स्क्वायर है। वेरिएंस के लिए हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। फार्मूलाज वही हैं, बस वेरिएंस में अंडर रूट नहीं है
यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अंडर रूट लिया हुआ है, फार्मूला वही है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द एक्सटेंट वैल्यू टू विच वैल्यूज डिफर फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमें ये समझने में मदद देता है कि कदरें जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं, औसत से किस हद तक मुख्तलिफ हैं। तो डिफ़र फ्रॉम द मीन के कदरें जो हैं औसत से किस हद तक मुख्तलिफ हैं, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा। ये हमें फार्मूलाज गिवन हैं, दो तरह के फार्मूलाज दिए हुए हैं। फॉर है अनग्रुप्ड डाटा, फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो ये वाले जो दोनों फार्मूलाज हैं अनग्रुप्ड डाटा के लिए गिवन है, और ये वाले जो दो फार्मूलाज हैं ये ग्रुप्ड डाटा के लिए गिवन है। हम इनमें से कोई सा भी फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 11.2 में, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट्स। ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसमें से हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट्स। दो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है, डाटा हमें गिवन है 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117 और 60। इनमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है हमारे पास यहाँ से 125। सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 125 और सबसे छोटी वैल्यू इसमें आ जाएगी 60। इसको हमने लिख दिया लोएस्ट वैल्यू L। 7 या रेंज कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 125 और लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 60। तो 125 में से 60 को माइनस कर दें तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 65। क्वेश्चन नंबर 2 है 43.5, 13.6, 18.9, 38.4, 61.4 और 29.4। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारी वह है 61.4 और सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है 13.6। रेंज इक्वल होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 16.4 और लोएस्ट वैल्यू है 13.6। इन दोनों को जब माइनस कर लें तो माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.8। रेंज हमारी आ जाएगी 47.8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, 2-2 नंबर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द रेंज एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डाटा आर 46.7 एंड 13.4। अब पहले उसने रेंज की बात की है, तो पहली वाला जो नंबर है वो हमारी रेंज है। रेंज आ जाएगी हमारी 46.7, रेंज हमने ले ली है 46.7। फिर अगला है एंड द लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू हमने यहाँ से ली है 13.4। लोएस्ट वैल्यू हमारी आ गई 13.4। तो आगे इसने लिखा हुआ फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ से हमने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेंज हमारे पास इक्वल होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज हमें गिवन है 46.7, हाईएस्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है माइनस लोएस्ट वैल्यू है 13.4। अब हमने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाईएस्ट वैल्यू को इधर ही रखें, बाकी 46.7 और ये 13.4 इधर माइनस का है, जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लें 60.1, ये हमारा आंसर है हाईएस्ट वैल्यू का। तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी 60.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इनकम हमें दी हुई है रुपीज़ में और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमें दिए हुए हैं 4000 से 4508 वर्कर्स हैं, 4500 से 5000 तक 12 वर्कर्स हैं, 5000 से 5500 तक 30 वर्कर्स हैं, नेक्स्ट 21 वर्कर्स और 6 वर्कर्स। अब इस डाटा को हम ज़रा गौर से देखें तो अगला वाला जो ग्रुप है, अगली वाली जो क्लास है उसी नंबर से शुरू हो रही है। 4000, 4500, फिर 4500, फिर अगला वाला ग्रुप 5000 है, 5000 है। तो इस तरह का जो डाटा होगा उसमें हमने जब रेंज लेनी है तो इसमें जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी लोएस्ट वैल्यू और हमारी जो एंडिंग वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ से हम ले लेंगे हाईएस्ट वैल्यू 6500
और लोएस्ट वैल्यू 4000। तो इस डाटा में से हमने ले लिया हाईएस्ट वैल्यू हमारी ये आ जाएगी 6500 और लोएस्ट वैल्यू है हमारी 4000। हमने रेंज निकालना है, रेंज या 7 इसको आर से डिनोट करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 6500 माइनस 4000, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2500। रेंज या हमारा 7 आ जाएगा 2500, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अ ग्रुप ऑफ 7 वर्कर्स रिपोर्टेड द नंबर ऑफ आइटम्स दे असेंबल्ड इन अ डे एज, ये हमें डाटा दिया हुआ है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है एंड वेरिएंस ऑफ द आइटम्स असेंबल्ड, और हमने इन आइटम्स का वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब ये जो डाटा है ये हमारे लिए अनग्रुप्ड डाटा है, गैर ग्रोही मवाद है कि ये जो डाटा है ये कॉलम्स और रोज मैंने दिया हुआ है, ये अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। चलते हैं सवाल की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास ये 2 फार्मूलाज हैं। पहला वाला फार्मूला है सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का मीन स्क्वायर ओवर एन, या फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स आई ओवर एन होल का स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलाज में से हम कोई एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए इजी होगा। अब ये जो डाटा है हमारे पास, इस डाटा का हम पहले मीन ले लेंगे। मीन आ जाएगा हमारे पास 52 + 55 56। टोटल ये वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 पे डिवाइड कर दें। तो इसको हम डिनोट करते हैं ऊपर बार लगा के। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 372। इसको 7 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास मीन हमारा आ जाएगा 53.14। अब ये हमारे पास आ जाएगा मीन। फार्मूलास हैं हमारे पास, इसका अब हमने मीन ले लिया था। अब हम यहाँ से फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू है 52 माइनस मीन हमारा आया था 53.14। यहाँ से हम सेम इसी तरह से सबको माइनस करके लिख लेंगे। $56 माइनस मेन की वैल्यू आई थी हमारी ये, और यहाँ से आ जाएगा 52 माइनस 53.14। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -1.14 और ये बन जाएगा 1.86 माइनस 3.14 और ये आ जाएगा -0.14 0.86 और ये आ जाएगा 2.86 और यहाँ से ये बन जाएगा -1.14। अब ये है स्क्वायर। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लेंगे -1.14 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.30। इसका स्क्वायर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ राउंड ऑफ करके, तो ये आ जाएगा 3.46। यहाँ से बन जाएगा 9.86। ये आ जाएगा 0.02 0.74 8.18 और ये बन जाएगा हमारे पास 1.30। इन सारी वैल्यूज़ को जमा करें तो यहाँ से हमारे पास सम आ जाएगा इनका सारी वैल्यूज़ का सम आएगा 24.86। अब फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला वेरिएंस के लिए, वेरिएंस या तगय्युरत को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये बराबर होता है इन वैल्यू के। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है सिग्मा x माइनस
एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। ये हमारे पास वैल्यू आई थी 24.86 और ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ से हमारे पास थी 7। यहाँ से ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये हैं 7। तो इसको हमने n हमारे पास यहाँ से आ जाएगा n इज़ इक्वल 7 है, तो यहाँ पे इसको हम 7 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा 3.55। तो ये हमारा आंसर है। अब वैल्यूज़ इसमें पुट करें, इसके ऊपर है अंडर रूट। ये हमारा फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में अब यहाँ से हमारे पास यही वाली वैल्यूज़ थी 24.86 ओवर 7 और उसके ऊपर है अंडर रूट। आंसर यहाँ से हमारा आया था इन दोनों को डिवाइड करके 3.55 का अंडर रूट। 3.55 का अंडर रूट ले लें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.88। तो ये हमारा आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन 1.88। इसको हम कहते हैं म्यारी इनहराफ या स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वेरिएंस या तगय्युरत इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है ये हमने 4 किया है अभी। जी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अ लाइब्रेरियन रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ़ विजिटर्स ड्यूरिंग 5 डेज़ ऑफ अ वीक। एक लाइब्रेरियन ने नंबर ऑफ़ विजिटर्स जो हैं वो नोट किए हैं 5 डेज़ ऑफ अ वीक, हफ्ते के 5 दिनों में। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ विजिटर्स। कहते हैं वेरिएंस निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी अनग्रुप्ड डाटा का था। क्वेश्चन नंबर 5 भी अनग्रुप्ड डाटा के हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे हम अनग्रुप्ड डाटा वाला फार्मूला लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है जो लाइब्रेरियन ने रिकॉर्ड की थी विजिटर्स की 5 डेज़ में। तो इन सबको ऐड कर लें। इनका हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। पहले 120, 135 प्लस 130, 125 और 140 ओवर 5 वैल्यूज़ हैं ये टोटल 5 में डिवाइड कर देंगे। इन सबको जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 650 ओवर 5। 650 को 5 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 130। ये हमारा आ गया है अरिथमेटिक मीन। अब हमने x में से मीन को माइनस करते जाना है तो यहाँ से आ जाएगा 120 माइनस 130 इज़ इक्वल 10 आ जाएगा, -10। 135 माइनस 130 यहाँ से आ जाएगा 5। 130 माइनस 130 ये बन जाएगा 0। 125 माइनस 130 यहाँ से बन जाएगा -5। 140 माइनस 130 तो ये बन जाएगा 10। अब हमने इनका स्क्वायर लेना है। 10 माइनस 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100। 5 का आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 0। -5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। 10 का बन जाएगा 100 और इन सारी वैल्यूज़ का हमने अब सम लेना है तो यहाँ से बन जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें तो ये बन जाएगा 200 और ये 50 तो ये बन जाएगा 250। तो फार्मूला है हमारे पास, वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये बराबर होता है सम ऑफ x माइनस मीन ऑफ x होल स्क्वायर ओवर n। इसको हम उर्दू में बोलते हैं तगय्युरत। इसको हमने डिनोट करना है सिग्मा स्क्वायर से। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 250। तो टोटल ये वैल्यूज़ थी हमारे पास 5। तो वेरिएंस या तगय्युरत हमारे पास आ जाएगा 50। ये हमारा आंसर है। अब हमने निकालना है इसी डाटा का म्यारी इनहराफ या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम निकालेंगे। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा
स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको हम उर्दू में कहते हैं म्यारी इनहराफ। ये होता है ऊपर इसके होता है जज़र। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 250 और n है हमारे पास 5, इसका हमने लेना है जज़र। इसको डिवाइड कर दें तो 5 5 ज़ार 50, 50 का अंडर रूट, तो 50 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 7.07। ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन या म्यारी इनहराफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो हमने पहले 23 जो ऑड नंबर्स हैं उनका रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले 23 ऑड नंबर्स कौन से हैं? तो पहले 23 ऑड नंबर्स यहाँ पे लिख लिए। ये हमारे पास यहाँ से बनते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17। इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो है 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू 45 है। हमने पहले 23 ऑड नंबर्स लिख लिए हैं, फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स। अब इसमें से हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 45। हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी 45 और लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू है 1। अब हमने निकालना है 7 या रेंज। ये बराबर होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 45 और लोएस्ट वैल्यू है 1। 45 में से 1 माइनस कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा रेंज। इसको R से डिनोट करते हैं। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 44। अब इसी डाटा से हमने वेरिएंस या तगय्युरात निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यारी इनहराफ भी निकालना है। इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज थे अनग्रुप्ड डाटा के लिए। तो पहले हमने जो पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं उन दोनों क्वेश्चंस में हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, सम ऑफ x माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर ओवर n। पहले हमने ये वाला फार्मूला लगाया था। अब हम इस क्वेश्चन पे, ये जो 6 क्वेश्चन है, इस पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ताकि आपको दोनों फार्मूला से सॉल्व करना आ जाए। आपको जो इजी लगे फिर वो वाला तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर लें, ये इजी लगे या ये वाला इजी लगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे ये वाले फार्मूला से। ये दोनों फार्मूलाज जो हैं हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए हैं, ये भी और ये भी। अब मैं ये वाला तरीका करने लगी हूँ। इसके मुताबिक हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। यही वाली जो वैल्यूज़ हैं 1 3 5 7 9 11, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने टेबल की फॉर्म में यहाँ पर यूँ लिख लिया है। ये हमारे पास हैं एक्स वाली वैल्यूज़ और ये हमारे पास हैं एक्स स्क्वायर। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनका हमने स्क्वायर लेके इस तरफ लिखते जाना है। इन सारी वैल्यूज़ का हम स्क्वायर लेंगे और इस तरफ लिखते जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आता जाएगा, इनके स्क्वायर में हम लेंगे तो 1 3 का 9 25 49 81 121। तो यहाँ से आ जाएगा 169। यहाँ से हमने इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया। इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेने के बाद इन सारी वैल्यूज़ का सम ले लें और इन सारी वैल्यूज़ का सम ले लें। इन सारी वैल्यूज़ का सम लिया तो हमारे पास आ जाएगा 529। एक्स स्क्वायर का सम लिया तो हमारे पास आ जाएगा 16,215। तो सम ऑफ एक्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 529 और एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा 16 और 215। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला है वेरिएंस या तगय्युरात फाइंड आउट करने के लिए। सिग्मा का स्क्वायर इज़ इक्वल है
सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास ये आया था 16215 ओवर एन, ये नंबर ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो थी हमारे पास हैं ये 23 हैं ये, माइनस सम ऑफ एक्स 529 ओवर एन हमारे पास है 23। इसको डिवाइड कर लें और इसको डिवाइड करके इसका हमने स्क्वायर लेना है यहाँ से। 16215 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आ जाएगा 705 529 डिवाइडेड बाय 23, तो 23 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 529। 705 में से 529 को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 176। ये हमारा आंसर है, तगय्युरात या वेरिएंस। अब सेम इसी तरह से इसको हमने करना है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यही वाला सारा प्रोसीजर आ जाएगा 16215 ओवर 23 माइनस 529 ओवर तो ये आ जाएगा 176 का अंडर रूट, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 13.266। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 13.27। तो ये हमारा आ जाएगा मेयारी इनहराफ या स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।